अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल लूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। सामईन ज़िवकार, जब मुल्क शाम के अंदर ताउन की वबा फैली तो बनु उमैया का बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान मौत के डर से वहां से भाग निकला। घोड़े पर सवार हुआ और अपने साथ अपने खास गुलाम वजीर मुशीर को लिया और कुछ फौज को लिया और दूर किसी जगह पर सफर के लिए निकल गया। मौत का उसको इतना डर था कि वो जमीन पर पांव नहीं रखता था, घोड़े पर ही सोता था, घोड़े पर ही बैठता था, जमीन पर नहीं उतरता था। तो एक रात बादशाह को नींद नहीं आ रही थी तो उसने अपने एक गुलाम से कहा कि मुझे कोई किस्सा कहानी तो सुनाओ ताकि मेरा वक्त बसर हो सके। तो होशियार गुलाम ने बादशाह को नसीहत करने का मौका पाकर ये कहानी सुनाई कि लोमड़ी अपनी जान की हिफाजत के लिए शेर की खिदमत गुजारी किया करती थी और कोई भी जानवर उसकी तरफ देख नहीं सकता था क्योंकि वो बादशाह के साथ होती थी। तो एक दिन उस लोमड़ी को ऊपर से अकाब ने झपटा मारा तो वो बच गई और फिर वो शेर के पास चली गई और शेर ने उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया। और फिर दूसरी मर्तबा अकाब ने उसको झपटा मारा तो वो उसके चुंगल में फंस गई। तो वो शेर को चिल्ला चिल्ला कर पुकारती रही। तो शेर ने कहा कि मैं जमीन पर रहने वाले दरिंदों से तेरी हिफाजत कर सकता था, आसमानी बलाओं से मैं तुझे नहीं बचा सकता। ये किस्सा सुनकर अब्दुल मलिक बिन मरवान को इबरत हासिल हुई। तो उसने सोचा कि मेरी फौज दुश्मनों से तो मेरी हिफाजत कर सकती है कि जो जमीन पर जंग लड़ने के लिए आएंगे, जो लोग दुनिया में रहकर मुझ पर हमला आवर होंगे, मेरी फौज मेरे गुलाम मुझे उनसे बचा लेंगे। लेकिन जो मुसीबत, जो आजमाइश आसमान से मेरे ऊपर उतरेगी तो उसको अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं जुदा कर सकता। उस मुसीबत से अल्लाह तबारक व तआला के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो जब ये सोच उसके जहन में आ गई तो फिर उसने ताउन का डर अपने जहन से निकाला और वो सुकून और इत्मीनान के साथ अपने शाही महल में रहने लगा। सामईन ज़िवकार, इसी तरह के जो भी आजमाइश, जो भी परेशानी आती है तो उसको हल करना अल्लाह तबारक व तआला के ही हाथ में होता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको दूर फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला ही उसको मुसल्लत फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला से हमें हर वक्त आफियत का सवाल करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमें भी अक्ल सलीम अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। सामईन ज़िवकार, अपनी नमाजों की फिक्र किया करें, उनको उनके औकात में अदा किया करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।